और विश्व के दूसरे नंबर पर है अंबानी जी। लेकिन क्या कर रहे हैं, उनके इस पेट्रोल पंप पे लोग आए हुए हैं तो काफी उम्मीद लगा के आए हैं, और उस उम्मीद में क्या मिल रहा है कि 3 लीटर तेल मिलेगा। बताइए उससे आदमी कैसे काम चलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पेट्रोल सिंह PNS वाच, यूपी के कुशीनगर में सिंदुरिया बिशनपुर जियो पेट्रोल पंप पर। ये जो खबर आपके बीच में दिखा रहे हैं वो आपके सामने दिख रहा होगा। यह तेल को लेकर भीड़ लगी हुई है, और यह भीड़ रात से ही लगी हुई है, और यह भीड़ रात से ही लगी हुई है। लोग रात से ही परेशान हैं। हालांकि सुबह सुबह हम आए थे, इसका खबर दिखाए थे, तो उस खबर में उस समय एक खबर हुआ कि तेल नहीं है। हालांकि टैंकर लगा हुआ था तो तेल ये पता चला कि मिलेगा, लेकिन 500 तक मिलेगा। फिर भी कुछ बात हुई, फिर तेल नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद अभी यह बात हुई है कि 300 से ज्यादा तेल नहीं मिलेगा। 300 से ज्यादा तेल नहीं मिलेगा, और साथ ही ऑनलाइन नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कैश मिलेगा। तो आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास खबर जा रही है तो पता लगा कर ही आइएगा कि तेल मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो कितना मिला है। फिलहाल 300 से ज्यादा तेल नहीं मिलेगा और कैश मिलेगा। और ये जो भीड़ आपके सामने दिख रही है वह भीड़ भी इसीलिए है क्योंकि तेल अभी तक मिल नहीं रहा था, अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। और हमको नहीं लग रहा है कि यह पूरा तेल से पूरा दिन रहते हुए मिल जाएगा, क्योंकि 300 का तेल अगर किसी को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि 300 के तेल में तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसे दूसरी बार नंबर लगाना पड़ेगा। तो करीब करीब कहा जाए तो ज्यादातर लोग कई बार यहाँ पर लाइन लगाएंगे, और यह लाइन समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि इस बात को लेकर अगर चाहे मालिक तो अगर कुछ बढ़ा देते तो शायद काम चल जाता, लेकिन 300 के तेल से क्या हो सकता है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 का तेल क्या होगा। 3 लीटर तेल में कितना काम चल सकता है। तो जाहिर सी बात है तेल लेना है, मजबूरी है, तो मजबूरी की वजह से ये भीड़ दिख भी रही है। अगर कहीं और ऑप्शन होता तेल मिलने का तो जाहिर सी बात है लोग दूसरी जगह तेल ले लेते, लेकिन और किसी पेट्रोल पंप पर तेल न होने के कारण यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और यह पेट्रोल पंप भी ऐसे आदमी का नहीं है, अंबानी जी का है। ऐसे यहाँ तेल मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हाँ उनके रूल से मिलेगा, आपके जरूरत के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो खैर मजबूरी है कि आपको तेल लेना है तो चाहे भीड़ में रहकर लाइन लगा के लीजिए या सोर्स लगाइए, ब्लैक में लीजिए, चाहे जैसे लीजिए, लेकिन आपको तेल लेना है तो लेना है। और इसीलिए कहीं न कहीं गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो में आगे दिखा दो। ये तो हो गया मोटरसाइकिल का भीड़ दिख रहा है। अब ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, यहाँ से करीब 500 मीटर दूर तक यह ट्रैक्टर का लाइन लगा हुआ है डीजल को लेकर। और उधर आपको दिखाया है कि डीजल का गैलन लगा हुआ है तेल लेने के लिए। तो इस तरह से आप लोग भीड़ देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है। तो ये जो भी भीड़ है, आप भी कहीं न कहीं कल आप भी इस भीड़ के हिस्सेदार हो सकते हैं या फिर हिस्सा होंगे। भले इस पेट्रोल पंप पे ना हो, किसी और पेट्रोल पंप पे हो, लेकिन आप भी इस भीड़ के हिस्से होंगे। आज नहीं तो कल या फिर आज ही होंगे। अब बात यह है कि ये जो भी भीड़ दिख रही है तेल को लेकर, इसके पीछे का कारण वह लड़ाई है जो बताते चले आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में लड़ाई हो रही है। तो उस लड़ाई में उनका नुकसान क्या हो रहा है नहीं पता है, लेकिन हाँ उस लड़ाई से, हालांकि विदेश की लड़ाई है, विदेश की लड़ाइयों में अपने देश में यह दिक्कत जो आ रही है, अभी तो गैस को लेकर दिक्कत चल ही रही थी, या तेल को लेकर दिक्कत आ गई, और यह दिक्कत बारी बारी से धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है सिवाय जियो के और रिलायंस के। तो जाहिर सी बात है तेल नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा। और ऐसा नहीं है कि सबको तेल नहीं है, काहे कि अगर जाहिर सी बात है और भी सुविधाएं हैं सरकारी, वो कैसे हो रही है, रैलियां कैसे हो रही है। तो हमारे मोदी जी कहते दिए बड़ी आसानी से कि हाँ साधन का इस्तेमाल न करें तेल की कमी की वजह से, आप पैदल ही जाएं। तो बताइए क्या ये हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सबसे पहले आप यह चीज अपनाइए कि आप जो भी रैलियां कर रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी तो तेल पड़ता होगा। तो सबसे पहले किसी बात को कहने से पहले आप स्वयं वह चीज अपनाएं, तब जनता इस बात को समझेगी और मानेगी। तो यह जनता के लिए भी समझना जरूरी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझिए
कि यह लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में कौन सा नुकसान हुआ है ये पता नहीं चला, लेकिन उस लड़ाई के पीछे ये जो लोग जनता नुकसान भर रही है, समय नुकसान हो रहा है, पैसा नुकसान हो रहा है, आखिर क्यों, किस लिए? तो इसी के साथ बस ज्यादा बात नहीं करेंगे बड़े लोग। तो आप भीड़ देखते जाइए और वैसे खबर यह तो पहले से चलती चली आ रही है कि भीड़ आप लोग देख सकते हैं और दूर से दिखाओ पूरा भीड़ लोग का। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से लड़के बच्चे बूढ़े सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, इस भीड़ के हिस्से बने हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर मात्र से इस वीडियो के जरिए कोई अधिकारी, कोई मंत्री देखे और इसके लिए कोई कार्रवाई करे, कोई व्यवस्था करे जिससे तेल की जरूरत पूरी हो सके लोगों को। तो खास करके आप लोग की जिम्मेदारी है, अगर आप घर बैठे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये जो दिक्कत है, अपनी परेशानी समझ के वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह परेशानी हम सब की परेशानी है। और जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग लड़ नहीं पाएंगे कोई लड़ाई, क्योंकि ये समस्या हम सबकी समस्या है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर चिंता होती तो ये जिनका पेट्रोल पंप है या भारत के सबसे अमीर है और विश्व के दूसरे नंबर पर है अंबानी जी, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनके इस पेट्रोल पंप पे लोग आए हुए हैं तो काफी उम्मीद लगा के आए हैं और उस उम्मीद में क्या मिल रहा है कि 3 लीटर तेल मिलेगा। बताइए उससे आदमी कैसे काम चलाएगा? तो बताइए 3 लीटर तेल दे रहे हैं तो 3 लीटर तेल में आदमी क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है, जरूरत पूरा नहीं होगा तो दूसरी बार लाइन लगाएगा, लेकिन वही तेल अगर पर्याप्त मिल जाता तो शायद दूसरी बार लाइन न लगाना पड़ता। यह भीड़ भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सुबह से ही यह भीड़ देखने को मिल रही है। अगर यह तेल मिलता गया होता तो यह भीड़ समाप्त हो गई होती, जरूर कुछ कम हो जाते, क्योंकि जिनकी जरूरत पूरी हो जाती वो यहाँ पर नहीं आते। तो यहाँ की सुबह सुबह खबर में जब कहे हैं कि गैलन में तेल ब्लैक कर रहे हैं, अब बताइए यहाँ ब्लैक करने वाले तेल, कोई गैलन ऐसा हो सकता है कि ब्लैक करने वाले अपनी जरूरत पूरी, ब्लैक कहाँ से होगा? तो बहुत सारी बातें हैं, बहाना बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो जो भी वीडियो आपके बीच में हम दिखाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं कि आप हमें भी समझें और हमारे इस चैनल को भी समझें, क्योंकि एक दिन आपको यह चैनल के माध्यम से इंसाफ मिल सकता है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग नहीं, सब भाइयों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे चैनल, हमारे पेज से जुड़िए। अब जुड़ेंगे तो यह चैनल, यह पेज मजबूत होगा और आने वाले समय में यह बहुत बड़ा हथियार बनेगा इस जनता के लिए। क्योंकि ज्यादातर, अब लास्ट में एक बात ये कहते हैं कि ज्यादातर मीडिया की स्थिति भी आप लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर मीडिया भी ऐसे कुछ अधिकारियों से मिले हुए हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं उठ रही। तो आप ऐसे मीडिया को सपोर्ट ना करें, वैसे ही समझ जाएगा। अगर आपकी कोई आवाज उठा रहा है तो आप उसको समझिए, उसको सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एक दूसरे से जुड़िए, सोशल मीडिया को सपोर्ट कीजिए जो आपके लायक है। तो जो भी आवाज उठा रहे हैं इसको समझिए, देर मत कीजिए। इसी के साथ आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह, कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ जियो पेट्रोल पंप चंदुरिया बिशनपुर। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।